हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर तक हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ की बात की, प्रोसेसेस की बात की, लास्ट में आके एक लिमिटेशन दी कि यहां पर हमें एक्सटेंट ऑफ कन्वर्जन या डायरेक्शनल फ्लो ऑफ हीट के बारे में कुछ नहीं मालूम, या फिर जो सोर्स आपका हॉट बॉडी है या कोल्ड बॉडी है। तो फिर हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले मुझे एक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करनी पड़ेगी। अब जो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस, हां जी, कहता है मान लो आप यहां से यहां आगे, ए से बी, कहते हैं अगर आप उसी रास्ते से वापस जा सकते, उसी रास्ते से, किसी और रास्ते से नहीं, दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। ए प्रोसेस which can be made to proceed, which can be made to proceed in reverse direction, in reverse direction with the same ease as in a direct process। मतलब जो तकलीफें आपको आते हुए आई थी वही तकलीफें आपको जाते हुए भी आनी चाहिए, या जितने आरामदायक वे से आप आते हुए आए थे उतने ही कंफर्टेबली आप वापस भी जा सको। ठीक है जी, कहता है पॉसिबल है ये, कहता है यस, कहता है आप स्लो एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ गैस isothermally, कहता है कैन बी रिगार्डेड एज योर रिवर्सिबल प्रोसेस। कहता है एक स्प्रिंग है, ठीक है, पहले उसको मैंने क्या किया, खींचा और फिर दबाया, इलोंगेटेड और कंप्रेस्ड स्लोली। कहता है ये भी वही प्रोसेस है। ठीक हो गया जी। कहता है मान लो आपके पास एक बॉल है, आपने ऊपर से नीचे फेंकी, इलास्टिक बॉल है और इलास्टिक फ्लोर पे फेंकी, तो जितनी हाइट से फेंकी उतनी हाइट वापस आ जाएगी। तो बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं इसके, लेकिन क्या कहता है, कहता है ये जो प्रोसेस है, इस ड्यूरिंग प्रोसेस आपका एक तो मैकेनिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम शुड बी मेंटेन्ड ड्यूरिंग प्रोसेस। Mechanical and chemical equilibrium should be maintained। और कहते हैं सेकंड थिंग, एक तो ये है, नंबर 2, कोई विस्कोसिटी वगैरह ना हो, विस्कोसिटी, फ्रिक्शन, क्योंकि इन के अगेंस्ट काम करने पे अगर जो मैं यूज करूंगा एनर्जी वो मेरी रिकवर नहीं होगी, शुड नॉट बी देयर। कहता है एक तो ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए सिस्टम के अंदर, तो कहता है सिस्टम आपका रिवर्सिबल बन सकता है। अब कहता है इरिवर्सिबल कौन से होंगे, जो वापस नहीं आ सकते। बहुत सारे एग्जांपल है, लोहे को जंग लग गया, रस्टिंग ऑफ आयरन है, आपने पानी में दूध मिला दिया है, या आपने हीट से वर्क बना लिया है, या आपने हीट से वर्क नहीं, हीट बनाई है आपने बाय पासिंग करंट, तो करंट से हीट बनाई है, क्या हीट से करंट बन सकता है? नहीं। करे रिवर्सिबल में क्या है, जो वापस नहीं आ सकते आप, सॉरी इरिवर्सिबल वो है जो वापस नहीं आ सकते, रिवर्सिबल में इरिवर्सिबल इसका रिवर्स हो जाएगा, इरिवर्सिबल। ठीक है बेटा जी। विच कैन नॉट प्रोसीड, बिल्कुल सिंपल सी बात करूंगा, विच कैन नॉट प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन। विच कैन नॉट प्रोसीड, तो मैंने एग्जांपल बताए हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन है, आपने हीट प्रोड्यूस किया बाय पासिंग करंट, ठीक है जी,
दो लिक्विड्स मिला लिए जो बाद में मतलब कि अलग नहीं हो सकते, जैसे वाटर एंड मिल्क कैन नॉट बी सेपरेटेड, तो दैट इज योर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। इसका मुझे जिक्र करना था क्योंकि इसको मुझे यूज करना भी थोड़ा सा आगे चल के कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होंगे, रिवर्सिबल क्या होंगे, क्योंकि मुझे बेसिकली जो सेकेंड लॉ है सॉरी, वहां से कुछ कंक्लूजन निकाल के थ्रू रिवर्सिबल प्रोसेस मुझे कुछ समझाना है आपको, तो मुझे इनका क्लियर आइडिया देना आपको जरूरी था बेटा। ठीक है, चले आगे। Next is second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics. इसकी बेटा जी आपके पास दो तीन स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट है केल्विन स्टेटमेंट। केल्विन स्टेटमेंट मतलब डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी अपनी स्टेटमेंट दी हुई है और उन सबका मीनिंग एक ही निकलता है। बेसिकली मीनिंग एक है, it is impossible to have a continuous supply of work from a body by cooling it to a temperature lower than that of its surrounding. Lower than that of its surrounding. ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? नेक्स्ट स्टेटमेंट प्लैंक्स की है। प्लैंक्स स्टेटमेंट ये क्या कहती है भाई? कहता है कि ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है जो सिर्फ हीट से वर्क में कन्वर्ट करे। इट इज नॉट पॉसिबल to construct engine which converts whole of heat into work. थर्ड मेरे पास क्लॉसियस की स्टेटमेंट है। क्लॉसियस स्टेटमेंट ये कहता है भाई आप लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट हीट सप्लाई नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू सप्लाई हीट फ्रॉम ए बॉडी at lower temperature to a body at higher temperature without any external agent. ये तीन स्टेटमेंट है बेटा मेरा, तीनों मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है। पहली और तीसरी का मीनिंग एक है ऑलमोस्ट, अभी समझाता हूं मैं आपको। और सेकंड वाली ये वही तो कह रही है कि भाई 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती। कहता सपोज करो आपकी गर्मी बहुत पड़ रही है, टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस है और मैंने एक अंगीठी जला रखी है, अंगीठी जो हम कोयले से जलाया करते थे, वो बाहर आंगन में पड़ी हुई है। तो टेम्परेचर सन का भी 47 है, अंगीठी का टेम्परेचर पहले ज्यादा था, मैंने कोई चीज रखी गर्म होने के लिए, तो जब टेम्परेचर अंगीठी का भी 47 आ गया, अब कोई चीज रखोगे तो उसका अपना टेम्परेचर 47 है, तो क्या बढ़ेगा? वही अंगीठी का टेम्परेचर है। अब उस अंगीठी को उठा के आप ले आओ एक एसी कमरे में जहां टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस, अब वो जो बाहर 47 था वो अंगीठी आपको हीट देना शुरू कर देगी, वो गर्म लगेगी अंगीठी आपको, क्योंकि अंदर टेम्परेचर कितना है 47। अब जब अंगीठी का टेम्परेचर मींस उस फर्नेस का टेम्परेचर
जब 17 एसी कमरे के बराबर हो जाएगा, वहां से फिर हीट मिलनी बंद हो जाएगी आपको उसी अंगीठी से। अब उठा के उसको कोल्ड स्टोर में ले जाओ, जहां टेम्परेचर 2 और 3 डिग्री सेल्सियस होता है, इवन लेस देन दैट होता है, तो वहां अब वो टेम्परेचर उस अंगीठी का 17 था, वहां 2 और 3 है, फिर वो अंगीठी हीट देगी। इट मींस आप उससे हीट कब ले पा रहे हो? जब टेम्परेचर सराउंडिंग का कम है। ये भी वही तो बात है कि उल्टा प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। कहता है ये कहते हैं कि एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। कोई डाउट हो बच्चा तीनों के अंदर? तो दो ही बातें निकली कि एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। सेकंड थिंग, लोअर बॉडी से हाई टेम्परेचर पे आप हीट को सप्लाई नहीं कर सकते। ये इसका फिजिकल मीनिंग है सेकंड लॉ का। ठीक है बच्चा जी, चलें आगे। देख लो बच्चा जी, नेक्स्ट इज रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। कहते अभी आपने कहा कि भी विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल एजेंट लगा देंगे तो पॉसिबल हो जाएगा। कहता है इट इज रेफ्रिजरेटर क्या है? एन हीट इंजन वर्किंग इन रिवर्स डायरेक्शन। वर्किंग इन रिवर्स डायरेक्शन। इसका मतलब अभी आपने हीट इंजन यही बनाया था बच्चा जी, ऊपर सोर्स था आपका। मैं इसको बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहता। फिर आपके ये वर्किंग सब्सटेंस थे और फिर नीचे आपका सिंक था। बिल्कुल वही बनाऊंगा आज भी, उसकी डायरेक्शन रिवर्स करूंगा बस। ये टेम्परेचर T2 है। क्या था भाई? अभी तक एरो नीचे था, तो ये एरो ऊपर हो जाएगा। यहां से भी वो हीट क्या करेगा बेटा जी? एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ऊपर को काम देता था, आज एक काम करेंगे इसके ऊपर हम। यहां से Q2 अमाउंट ऑफ हीट लेगा, Q1 रिजेक्ट करेगा और W मैंने इसके पे काम किया। देख लो बिल्कुल एग्जैक्टली रिवर्स बना दिया मैंने। कहता लेकिन एक चीज है, कहता ये जो वर्किंग सब्सटेंस है एग्जैक्टली कार्नट्स साइकिल को फॉलो ओबे कर रही है रिवर्स डायरेक्शन में। आपने कार्नट्स साइकिल क्या पढ़ा था भाई? अभी आपने ये पढ़ा था कार्नट साइकिल बच्चा जी, ये पढ़ा था कि आप यहां से यहां गए थे। कहता है यहां पर आज आप यहां से A पर B आ रहे हो, B से C पर आ रहे हो और C से। कहता है इन प्रिंसिपल वर्किंग सब्सटेंस कार्नट्स को फॉलो कर रहे हैं। ये ध्यान रखना कहता है, क्योंकि मुझे एफिशिएंसी कार्नट साइकिल से अभी जाके प्रूव करूंगा मैं, कार्नट साइकिल से ज्यादा एफिशिएंसी किसी की नहीं, और मुझे तो एफिशिएंसी चाहिए। ये तो घर में यूज करना मैंने रेफ्रिजरेटर। कहता इन प्रिंसिपल ये रिवर्स ऑफ कार्नट साइकिल फॉलो करता है। हाँ, काम वैसे ही कर रहा है जैसे आपका हीट इंजन कर रहा था। तो वहां मैंने कार्नट साइकिल की बात नहीं की थी, वहां मैंने साइक्लिक प्रोसेस की बात की थी। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था यहां से आया यहां चला गया, याद हो अगर आपको। कहता लेकिन ये जो साइकिल है ये मैंने इसके अंदर इससे रिप्लेस किया हुआ। कहता है इन प्रिंसिपल, क्योंकि मुझे एफिशिएंसी चाहिए। अब घरों में यूज करना, मैंने तो कहता है ये तो घर में यूज करना है। लो जी, तो रेफ्रिजरेटर क्या है बेटा? हीट इंजन वर्किंग इन रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, हीट इंजन वर्किंग इन रिवर्स डायरेक्शन। हीट इंजन, हाँ जी बेटा, वर्किंग इन रिवर्स डायरेक्शन। वर्किंग इन रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है बेटा। इन प्रिंसिपल follows in principle working substance follows, हाँ जी, कार्नट साइकिल इन रिवर्स डायरेक्शन। कार्नट साइकिल इन रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जी लगाओ व्हाट इज, यहां पर क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है। जैसे वहां पर एफिशिएंसी थी, हीट W/Q थी, तो यहां पर Q2/W है। नेट अमाउंट ऑफ हीट, सॉरी वही नेट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, कितना काम करवाया मतलब आपने और कितनी टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, ये है जी। लगाओ फर्स्ट लॉ। व्हाट इज फर्स्ट लॉ?
डी क्यू बराबर है डी यू प्लस डी डब्ल्यू। हाँ जी, Q2 लिए Q1 दे दिए, तो व्हाट इज कितने ली फिर आपने, Q2 माइनस Q1 लिए आपने। तो अभी आपको नहीं पता, रिजेक्ट आपने कम किए ज्यादा किया, आपको क्या पता है। वर्किंग सब्सटेंस वही आ गया है, प्लस काम आपने सिस्टम के ऊपर किया है, तो व्हाट इज W, Q1 माइनस Q2 आ गया बच्चा जी, चेक कर लो फर्स्ट लॉ से। तो व्हाट इज बीटा, Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2 आ गया। हम ये पीछे कर रहे हैं कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वो तो सारी बातें कर कर आया हूं मैं पीछे। तो ये T2 बाय T1 माइनस T2 बन जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा आपको। हीट पंप के अंदर दो बातें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली बात, इट इज वर्किंग इन रिवर्स डायरेक्शन ऑफ द हीट इंजन। नंबर टू, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि वो साइक्लिक प्रोसेस जो है आपके हीट इंजन, क्योंकि हीट इंजन के बेस के ऊपर कार्नेट्स ने अपना इंजन बनाया था कि मेरे इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा आएगी भाई। अभी आगे जाके उसने फिर बाद में ये भी कहा कि माइंस मींस जो मैंने बनाया दैट इज द मोस्ट एफिशिएंट इंजन। तो फिर मैंने रेफ्रिजरेटर तो अपने घरों के लिए बनाकर दे रखा है, तो इट शुड बी मोस्ट एफिशिएंट। तो मैंने वही हीट इंजन वाला कंसेप्ट उठाया, कार्नेट्स का साइकिल उठाया, उसको लगा दिया रिवर्स डायरेक्शन में। देख लो बच्चा जी, कोई डाउट हो। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है ए रेफ्रिजरेटर इज वर्किंग बिटवीन -13 डिग्री सेल्सियस, बल्कि ऐसा करो -17 करो, ये चलो -13 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, दो टेम्परेचर इसमें काम कर रहा है। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है बेटा जी, ये बताना मुझे, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना है मुझे इसका। व्हाट इज बीटा, अभी आपने कहा है T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2, -13 तो क्या आ जाएगा ये 273 माइनस 13 अपॉन T1, T1 कितना है बच्चा जी, तो ये बन जाएगा 273 प्लस 27, ये T1 बन जाएगा, माइनस वही आ जाएगा 273 माइनस 13, तो ऊपर आ जाएगा बेटा जी 260, नीचे आ जाएगा ये 300 माइनस 260। ठीक है बच्चा जी, ये बनेगा बच्चा। तो क्या बन जाएगा ये 260 डिवाइडेड बाय 40 आ जाएगा, तो ये 13/2 आ जाएगा। ये कुछ और आएगा, चेक कर ले बेटा जी। ऊपर ये 300 माइनस 260 40 आ जाएगा, और ऊपर आपका 260 आ जाएगा। बिल्कुल 6.5 इसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है बच्चा जी। -13 और 27 पे हमने काम किया है। कोई डाउट है बच्चा? तो अगर आप ऐसे बात करना चाहोगे व्हाट विल बी योर T2, सीधी बात कर लो ना, दैट इज 273 माइनस 13 इज इक्वल टू 260। व्हाट इज T1, दैट इज 273 प्लस 27 प्लस 27, यहां सीधा कर देता हूं मैं आपको, इज इक्वल टू 300। तो व्हाट इज बीटा T2, दैट इज 260 डिवाइडेड बाय 300 माइनस 260, तो यहां से कर लो चाहे, तो 260/40 13/2 6.5 विल बी योर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोई डाउट हो बच्चा? अब ये मेरे से एफिशिएंसी भी पूछ सकता था इसकी, क्योंकि वो मुझे पता है, दोनों रिलेशन निकालना आना चाहिए मुझे। व्हाट इज एफिशिएंसी, 1 माइनस T2/T1, टेम्परेचर तो वही है और क्या है, वही तो सोर्स एंड सिंक है। ये भी पूछ सकता है आपसे, वो आपसे इससे भी निकलवा सकता है, तो दोनों रिलेशन निकाल सकते हो, क्योंकि ये आपका देखो ना, अगर इसको ध्यान से देखें तो व्हाट इज बीटा 1 अपॉन T1/T2 माइनस 1 नहीं बन जाएगा, चेक कर लो बीटा। और यहां से व्हाट इज T2/T1 1 माइनस ईटा आ जाएगा, पुट कर दो यहां पे, और क्या उसका उल्टा करके पुट कर दो, देख लो साफ आपके सामने तो है भाई। व्हाट इज यहां से T1/T2 1 माइनस ईटा, तो व्हाट इज T1/T2 1 अपॉन 1 माइनस ईटा आ जाएगा ना, पुट करके, मतलब ऐसे भी कैलकुलेट करवा सकता आपसे क्वेश्चन के अंदर। वो तो चलो
दिया नहीं, लेकिन पूछ सकता है आपसे ऐसे भी वो। ठीक है बेटा, कि सीधी आपको उसने वो दी अपनी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दिया और एफिशिएंसी पूछ रहा है विदाउट गिविंग टेम्परेचर्स, ये भी काम करवा सकता है आपसे वो। चलिए बेटा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहते हैं एक फ्रिज है, घर का फ्रिज है मेरे, एक फ्रिज है वर्किंग बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस, वर्किंग बिटवीन एंड 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा जी, और जो मोटर है विद मोटर कितने बेटा जी 200 वॉट की मोटर लगाई हुई है। कहता है बताओ कितनी बर्फ बनाएगा, आइस फॉर्म्ड पर मिनट। घर में फ्रिज लगा रखा है मैंने, बताओ कितनी बर्फ पर मिनट बनाएगा। कहता है भाई मुझे तो सबसे पहले यह निकालना आता है T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2। T2 कितना बचा जी 0 है, तो T2 बराबर है 273 और T1 बराबर है 273 प्लस 20 बराबर है 293। ठीक हो गया बच्चा जी। तो लो जी, दैट इज 273 डिवाइडेड बाय 293 माइनस 273, तो ये सॉल्व करके 273 बाई 20 उसकी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आ गई है बच्चा जी। चेक कर लो, कोई डाउट हो, यही बनेगी। नेक्स्ट, अब बर्फ बनाने वाली बात पे कैसे पहुंचूं, अब थ्योरी के अंदर जाना पड़ेगा। व्हाट इज ईटा, क्या पढ़कर आया हूं, यही तो पढ़कर आया हूं, Q2 बाई W। कितनी हीट, जितनी हीट निकाल के बाहर फेंकते रहेगा उतनी अंदर बर्फ बनती रहेगी फ्रीजर के अंदर। तो लो जी, व्हाट इज Q2 फ्रॉम हेयर, ईटा W ये मोटर लगा रखी है जो काम कर रही है, यही तो काम कर रही है, मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूं। सो दिस इज योर 273 बाई 20 और ये 200 जूल पर सेकेंड का काम कर रही है। तो व्हाट इज हीट सप्लाइड Q2, 273 0 आ जाएगा जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू 2730 डिवाइडेड बाई 4.2 कैलोरीज पर सेकेंड की हीट बाहर फेंक रहा है भाई वो। ये कुछ कटता है देखें, 7 पे करें, 7 3 21 कट जाएगा। तो पहले तो चलो जी 0.67 से कर रहा हूं मैं, 7 3 21, 6 7 9 390, तो ऊपर 3900 कर लो, बाय 6 कर लो तो 3900, 6 6 36, तो इसलिए 650 कैलोरी पर सेकंड आ जाएंगी भाई। चेक कर लो, मैंने क्या कहा, इसको 3900 कर लो तो 6 6 36, 6 5 30, 650, इतनी कैलोरी हीट पर सेकंड आ रही है। अब मुझे पता है 80 कैलोरी हीट चाहिए 1 ग्राम बर्फ के लिए, तो व्हाट इज m Q2 बाई L, तो क्या आ जाएंगी ये, हाँ जी आइस फॉर्म्ड पर सेकंड आएगी। तो Q2 कितना बचा जी 650 बटा AC ग्राम पर सेकंड आएंगे हीट आइस फॉर्म्ड, वो पर मिनट पूछ रहा मेरे से। तो और m इज इक्वल टू 650 इंटू 60 बाई 80 पर मिनट आ जाएगी, ग्राम पर मिनट। इसको सॉल्व कर लो भाई, तो ये आपका देख लो क्या बन जाएगा, 650 इंटू 3 बाई 4 बन जाएगा। तो 0 3 5 15 का 5 हासिल 3 6 18 और 1 19 बटे 4, ये बनेगा 18। ठीक है 6 18, तो 4 4 16, 3 बैलेंस आ गया 35, 4 8 32, 3 बैलेंस आ गया 30, 4 7 28, 2 बैलेंस आ गया 4 5 20, तो 487.5 ग्राम पर मिनट बनेगी हीट। इसको उठा के मैं उधर लिख रहा हूं बच्चा, इधर स्पेस कम रह गया, मैं उधर लिख रहा हूं इसको, तो मैंने स्पेस बहुत यूज कर लिया यहां पर। इज इक्वल टू, ये पहले तो यहां लिखने पड़ेंगे, ग्राम पर मिनट बराबर है, तो 3/4 बन जाएगा बेटा जी ये, तो ये 1950 बटा 4 बन जाएगा,
4 4 जा 16, 3 बैलेंस 35, 4 8 जा 32, फिर 3 बैलेंस 30, 4 7 जा 28, फिर बैलेंस 2, तो 487.5 ग्राम पर मिनट की आपकी बर्फ बनती रहेगी जी 1 मिनट के अंदर, अगर 200 वाट का है और टेम्परेचर आपका ये है। चलें आगे, देख लो बच्चों जी। नेक्स्ट इज कार्नट्स थ्योरम। कार्नट से फिर अपने एक थ्योरम बना दी, उसने ये कहा दैट इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन which is more efficient than Carnot's engine working between same two temperature ऑफ सोर्स एंड सिंक। कहता है जी जो मैंने आपको बताया है कि आप इस साइकिल को फॉलो करो, वही साइकिल मैंने फिर रेफ्रिजरेटर में भी लगाया है, क्योंकि मैंने कहा मुझे एफिशिएंसी चाहिए थी। कहते हैं मेरे साइकिल से बेटर कोई एफिशिएंसी आपकी नहीं आ सकती। इज इट क्लियर और रिपीट करना है? सो दिस फिनिशेस योर थर्मोडायनेमिक्स। जो आपके सिलेबस का कंटेंट है मैंने उसको विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको सारा बताया है। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो।